सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में लहू में आप और आपका परिवार सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। छोटा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के वचन में से। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, दाऊद एक चुना हुआ व्यक्ति है और दाऊद के साथ प्रभु एक वाचा बांधता है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 7वें अध्याय के अंदर प्रभु जब दाऊद से बातें करता है, बाइबल कहती है कि दाऊद जब अपने अपने राजभवन में रहता है और उसकी नजर जो है वो वाचा के संदूक के ऊपर पड़ती है और प्रभु का वचन कहता है जब उसको देखता है तब उसको लगता है मैं राजभवन में रहता हूं और मेरे यहोवा का वाचा का संदूक जहां पर यहोवा की उपस्थिति आती है वो अभी भी तंबुओं में है। तो प्रभु का वचन कहता है उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है प्रभु की तरफ से कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाएगा। हम जानते दाऊद नहीं बना पाया, लेकिन पूरा नक्शा परमेश्वर ने, यहोवा ने दाऊद को दिया, उसका बेटा सुलेमान उसको बना पाया। वहां पर प्रभु एक वाचा बांधता। याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु के कामों के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु के कामों के लिए अलग किए गए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। मैं चाहता हूं इस मैसेज को आप ध्यान से सुने। अगर आप चुने हुए हैं तो आपका विरोधी भी आपके अराउंड काम करता है। हम लोग जानते हैं जो वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से आएगा। और दाऊद के साथ प्रभु यहां पे एक प्रॉमिस करता है। हम जानते हैं जिस समय शाऊल को राजा बनाया गया, शाऊल ने पाप किया, प्रभु का वचन कहता है यहोवा ने उसको अपने अपने सामने से दूर किया, दाऊद को चुना। दाऊद के साथ प्रभु वाचा बांधता है। मैं चाहता हूं हम पढ़ें दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसके 15 और 16 वचन को। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली और उसको तेरे आगे से दूर किया वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बनेगा। यहाँ पे एक प्रॉमिस है प्रभु का, किसके साथ? दाऊद के साथ। आपको पता, इस बात को शैतान बेहतर तरीके से जानता था। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे और आपके साथ प्रॉमिस जो भी प्रभु यीशु मसीह ने किया उसको वो पूरा करेगा। बाइबल इब्रानियों की पत्री में, याकूब की पत्री में कहती प्रभु कभी नहीं बदलता, उसका बदलना अनहोना है, वो कभी नहीं बदल सकता। उसके वादे, उसकी वाचाएं अटल है। उसकी वाचा सी दाऊद के साथ में क्या कि मेरी करुणा तेरे से कभी नहीं हटेंगी और राजा तेरे वंश में से पैदा होता रहेंगे। शैतान को पता था यहूदा यानी दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा और उसकी वंशावली में से यीशु मसीह आएगा। और आपको पता है उसने पूरा प्रयास किया कि यहूदा की पूरी जनरेशन को, यहूदा के पूरे लोगों को, दाऊद के वंश को मैं पूरा खत्म कर दूंगा। जब दाऊद का वंश ही नहीं रहेगा तो कहां से परमेश्वर की वाचा और यहोवा का यह वादा पूरा होगा? याद रखिए, जिस दिन प्रभु आपको अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है उस दिन आपका विरोधी आपको मारने के लिए पूरी रीति से अलर्ट हो जाता। बहुत जबरदस्त तरीके से, वो बड़े तगड़े तरीके से वो प्लानिंग करता है कि इस व्यक्ति को कैसे नष्ट कर दिया जाए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, प्रभु ने आपको अगर आपकी अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम अलर्ट रहें, हम सावधानी से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करें। बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, बहुत सारी चीजें संसार के अंदर आपको हिट करेंगी और हिट करने के लिए आएंगी, लेकिन अगर यीशु मसीह का दर्शन आपके पास है, आपको पता यहां पर लिखा है प्रभु ने इससे वाचा बांधी। जब आप इसके आगे जाएंगे, इसका बेटा सुलेमान आता है और आप जानते हैं सुलेमान पाप में गिर जाता है। उसके बाद में जो आगे दाऊद की जो वंशावली काम करती है, आगे जाकर हम देखते हैं यहोशापात जो है वो एक धर्मी राजा है। उन्हीं दिनों में अहाब भी जो है, अगर बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे, अहाब जो है वो सबसे ज्यादा इविल राजा, सबसे ज्यादा बुरा राजा इजराइल में माना गया, क्योंकि उसने इजबेल से शादी करी। प्रभु के वचन के अंदर लिखा इजबेल वो औरत है जो यहोवा के दासों से, यहोवा के नबियों से नफरत करती है और प्रभु का वचन कहता है उनको घात करती है और उनको पाप में गिराती है, उनको व्यभिचार में गिराती है। आज भी इजबेल की आत्मा संसार के अंदर काम करती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा यहूदा के वंश से प्रभु ने वादा किया और जब राजा आगे आगे चलते जा रहे हैं, अचानक से यहोशापात एक गलत डिसीजन लेता है। क्या डिसीजन लेता है? वो सोचता है कि मैं अपने बेटे की शादी अहाब की बेटी से करूंगा। और आपको पता,
अहाब की बेटी के साथ, वो अहाब और इजाबेल से पैदा हुई स्त्री के साथ यहोशापात अपनी अपने बेटे की शादी करता है। और आपको पता है वो ईवल औरत है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ डिमोनिक स्पिरिट यानी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी और उसके अंदर उसका अंश है अहाब का और इजाबेल का। प्रभु के वचन के अंदर लिखा शैतान उसके द्वारा अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए काम करता है। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसके 11वें अध्याय के पहले वचन से। बड़े ध्यान से सुनिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, अगर प्रभु के सेवक के लिए बुलाए गए हैं, शैतान आपको मारने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। हाँ जी पढ़िए। जब अहज्याह की माता हाँ अतल्याह ने देखा हाँ कि उसका पुत्र मर गया, हाँ, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। आपको पता है ये राजवंश कौन सा है? ये राजवंश है दाऊद का वंश। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय की 16 वचन के अंदर उसने बोला, यहोवा कहता है तेरे वंश से कभी भी राजा खत्म नहीं होंगे, तेरा राज हमेशा बना रहेगा। आज इसीलिए जब हम नए नियम के अंदर आते हैं, जब यीशु मसीह जाते हैं, तो एक अंधा पुकार पुकार कर कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी वंशावली में से आया। प्रभु के वचन के अंदर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, आपको पता जिस समय यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी कि कुंवारी गर्भवती होगी, आप उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि मैं यहूदा के वंश को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी यहोवा ने करी है, जो वाचा प्रभु ने यहोवा ने अपने लोगों के साथ बांधी, वो कभी पूरी नहीं होगी। याद रखिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको दर्शन, इवन जब मैंने पहली बार मेरा इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ, मैं बिल्कुल नया व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम था कि सेवकाई क्या चीज है, न मुझे कुछ नहीं पता था दर्शन क्या चीज है, मुझे नहीं पता था इनकाउंटर किसे कहते हैं। जिस प्रभु के साथ दास के साथ में था, वो भी अभी नया सेवक था, अभी नई शुरुआत, शायद उसके पास भी उतना अनुभव नहीं था। आपको पता, मैंने उस दर्शन को जब देखा, मेरा इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके बाद में इतने स्पिरिचुअल अटैक मेरे ऊपर हुए, मुझे नहीं मालूम था। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बहुत सारी चीजों को नहीं समझता था। मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे गलत डिसीजन भी लिए। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, फिर भी उसकी करुणा से मैं आज यहां पर बैठ के ये बोल रहा हूं। अगर आप चुने हुए हैं, आपकी बुलाहट को नष्ट करने के लिए आपके ऊपर शैतान बहुत अटैक करेगा, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम से चंद बातें आपको बताना चाहता हूं जो जीवन भर आपको सफल रखेंगी। आप जानते हैं प्रभु के दास बिली ग्राम इतने प्रभावशाली सेवक थे जो 100 साल धरती के ऊपर जिए, बहुत लंबा समय पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने सच में जबरदस्त रिवाइवल के साथ प्रभु की सेवकाई करी। आपको पता, किसी एक व्यक्ति ने उससे कुछ पूछा, आपकी मिनिस्ट्री का सक्सेस क्या है? आप अपनी मिनिस्ट्री के सक्सेस के 3 कारण बताइए। उसने पहला कारण बताया प्रार्थना, उसने दूसरा कारण बताया प्रार्थना, उसने बोला तीसरा नंबर, उसने बोला प्रार्थना। आपको पता है, अगर आप चुने हुए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब वो आते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, बड़ी एक्साइटमेंट उनके अंदर, बड़ा जोश उनके अंदर, बड़ी ताकत उनके अंदर। और आपको पता, जैसे जैसे वो सेवकाई करते रहते, धीरे धीरे उत्साह डाउन होता रहता है। कई बार बीच में शैतान उनको वीक देखकर, कमजोर देख के बड़े तगड़े अटैक करता है। यहां पर यहूदा के गोत्र के साथ भी ऐसा हुआ, दाऊद के घराने के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी भी, यहोवा की योजना कभी निष्फल नहीं होती। यहां पर लिखा है, जो इजाबेल की बेटी अतल्याह है, उसने क्या किया? राजवंश को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रभु की योजना कभी खत्म नहीं होती। पढ़िए प्लीज, थोड़ा सा आगे पढ़िए। परंतु हाँ, यहोशुबा जो राजा योराम की बेटी हाँ, और अहज्याह की बहन थी, हाँ, उसने अहज्याह के पुत्र हाँ, योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा दिया। हाँ, और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपाए रखा, हाँ, कि वह मारा ना गया। हाँ, आप देखो सारे, उसने ये पता इसके अंदर कौन सा बीज है? इसके अंदर इजाबेल का बीज है। उसके बाप जो अहाब है, उसने अपने आप को एक ऐसी स्त्री के साथ जोड़ दिया जो दुष्ट आत्मा की पुजारन थी। और आप लोग जानते हैं, बाइबल में बहुत सारी जगह पर इजाबेल के बारे में लिखा, वहां से पैदा हुई स्त्री ने क्या कर दिया? राजवंश को नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु की योजना कभी खत्म नहीं होती। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने एक व्यक्ति को बचा कर रखा,
जिसका नाम योआश है। ये दाऊद के वंश में से सिर्फ अकेला ऐसा व्यक्ति बचा है जिससे आगे हम देखते हैं राजा दाऊद का वंश आगे बढ़ता है। इसी के साथ प्रभु का वादा था। याद रखिए, अगर शैतान इनको मारने के लिए इतना जबरदस्त प्लान कर सकता है, इतना जबरदस्त अटैक कर सकता है, सोचिए मुझे और आपको मारने के लिए कितना अटैक नहीं करेगा। बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, आप जानते हैं हेरोदेस के पास जैसे ही वो 3 लोग आते हैं और वो कहते हैं इजराइल में जो इजराइल का राजा, उसका जन्म कहां पर हुआ। और आप पढ़ सकते हैं मत्ती के दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि पूरा इजराइल घबरा गया। क्यों घबरा गया? कौन पैदा होने वाला? यीशु मसीह पैदा होने वाला। और आपको पता है, शैतान ने उसके मन को ऐसा बहकाया, उसने 2 साल के सारे बच्चों को क्या कर दिया? मारना शुरू कर दिया। रीजन क्या था? जो सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसको भी नष्ट कर दिया जाए ताकि परमेश्वर की योजना निष्फल हो जाए। याद रखिए, प्रभु की योजना कभी भी निष्फल नहीं होती। अगर उस समय यूसुफ जो है वो अलर्ट रहकर प्रभु की आवाज को ना सुनता, प्रभु उसके साथ सपने के द्वारा बात ना करता और वो उस जगह को छोड़ के, यरूशलेम को छोड़ के, और वो अगर मिस्र में ना भागता, तो आपको पता यीशु मसीह को घात कर सकते थे उस समय लोग। लेकिन यहोवा की योजना कभी निष्फल नहीं होती। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मरियम भी धर्मी है और यूसुफ भी धर्मी है, वो यहोवा की आवाज को सुनते हैं। स्वर्गदूत की उस आज्ञा को जो स्वर्गदूत उनसे सपने में कहता, वो उसको लेकर चले जाते हैं। और आप लोग जानते हैं, उसके बाद में जब हेरोदेस मरता है तो उसके बाद वो वापिस आते हैं। इसका मतलब शैतान हर एक मुमकिन कोशिश करता है आपको मारने के लिए। पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, बिली ग्राहम से जैसे पूछा गया कि तुम्हारी मिनिस्ट्री का सक्सेस क्या है, 3 बातें बताइए। उसने तीनों बार प्रार्थना के विषय में बोला। अगर आपके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, मैं यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूं, आपको प्रार्थना की बहुत जरूरत है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आज के बाद अपने जीवन के अंदर आप अपने वचन को पढ़ने की आदत को स्टैब्लिश कर लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 वचन से लेकर जब हम 18 तक पढ़ेंगे, हमें उसके बारे में लिखा किस प्रकार से हमारा युद्ध है। बाइबल नहीं कहती है कि हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से, या इंसान से, या किसी मनुष्य से। बाइबल कहती है आत्मिकता की अंधकार की शक्तियों के साथ है जो इस संसार में राज्य करती हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो यीशु मसीह के लहू से धुल चुका हूं, मुझे किसी भी स्पिरिचुअल अटैक से डर नहीं है। और उसकी पत्नियां पढ़िए, वो कहता बार बार मुझे घात करना चाहा, कई बार मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। शैतान ने मुमकिन कोशिश करी कि पौलुस को नाश कर दिया जाए। और आप उसकी पत्रियों में पढ़ेंगे, वो बार बार पत्रियों में लिखता है कि बहुत बार मैं शैतान के द्वारा रोका गया। इसका मतलब शैतान दुष्ट आत्माएं आपको रोकने की कोशिश करेंगी, पर अगर आप आत्मा में स्ट्रांग नहीं है, आप यीशु मसीह को नहीं खोज रहे, आप कभी भी सफलता की कुंजी तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत सारे सेवकों को मैंने गिरते हुए अपनी आंखों से देखा, जो बड़े पावरफुल थे, बड़े ताकतवर तरीके से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे। पर आपको पता है, जैसे वो स्पिरिचुअली डाउन हुए, उसी समय उनका आत्मिक पतन हो गया। मुझे और आपको आत्मा में मजबूत बनने की जरूरत है। और मजबूत कौन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह का वचन। अफसोस की बात है, बहुत बार मैं सेवकों से मिलता हूं और उनसे मैं बात करता हूं, कितने दिन हो गए बाइबल पढ़े हुए? हम बिजी थे इसलिए हमने एक हफ्ता बाइबल नहीं। मैंने भी कई बार ये मिस्टेक मुझसे भी हुई, और मैं प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं, प्रभु मैं हर दिन तेरे वचन का अध्ययन करना चाहता हूं। बाइबल कहती है किस प्रकार से दाऊद के वंश को नष्ट करने की कोशिश की गई। याद रखिए, स्त्रियां नहीं है वो इजबेल, और उनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। आपको मारने के लिए शैतान चारों तरफ से जाल बिछाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय को पढ़ते, बाइबल बताती है हेरोदेस ने क्या किया, पतरस को पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया ताकि उसको घात करे। तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करिए। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यहोवा ने अपने दूत के भेजा और उसके जीवन के बंधनों को तोड़ा। आप बड़े खास व्यक्ति हैं, प्रभु ने चुना है आपको अपनी सेवकाई के लिए। याद रखिए, आप शैतान के प्राइम टारगेट में हैं। अगर आप प्राइम टारगेट में, डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर सफलता के विषय में लिखा है,
बहुत खास एक वचन और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय उसकी 5 वचन को। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय उसके 5 वचन को। हाँ जी। जकरिया के दिनों में जकरिया के दिनों में जो प्रभु के दर्शन के विषय जो प्रभु के दर्शन के विषय समझ रखता था वह प्रभु की खोज में लगा रहता किसकी था। खोज में लगा रहा? प्रभु की खोज में। मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट करता हूं, आप आत्मिक पतन का सामना नहीं करेंगे अगर आप यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं। यीशु मसीह की खोज करने का मतलब अपने आप को संसार से अलग करके, संसार के कामों से अलग करके, अपने आप को प्रभु के लिए अलग करके। आप बाइबल को पढ़िए। यीशु मसीह हर दिन प्रभु के साथ समय बिताता था, उसकी खोज करता था। लिखा है वो पूरी पूरी रात प्रभु के चरणों में बैठता था। सुबह उठते ही सूरज निकलने से पहले वो जंगली स्थानों में जाता था, वहां पर जाकर प्रभु के साथ समय व्यतीत करता था। अगर आप चुने हुए व्यक्ति हैं, आपको मारने के लिए, आपको आपके दर्शन को खत्म करने के लिए शैतान पूरी ताकत के साथ काम करेगा। लेकिन मैं यीशु मसीह का दास आपसे प्रॉमिस करता हूं, प्रभु आपके साथ है। पर क्या आप भी यहां पर लिखा, पढ़िए इसको दोबारा। जकरिया के दिनों में जो प्रभु के दर्शन के विषय समझ रखता था वह प्रभु की खोज में लगा रहा और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब प्रभु ने उसको सफलता दी। तब तक उसको प्रभु ने क्या दी? सफलता दी। हम प्रभु को खोजते खोजते बहुत बार ढीले हो जाते हैं, बहुत बार कमजोर हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। हम जानते हैं जिस समय पतरस जेल के अंदर बंद था, स्वर्गदूत आया, उसकी कमर पर हाथ मारा, उसने बोला अपनी कमर को कस ले। पौलुस भी एफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के अंदर कहता है कि सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। कमर का कसना बहुत जरूरी है ताकि हम शैतान के उन वारों का, वहां पर वो एफिसियों 6 में कहता है इसी प्रकार तुम शैतान और दुष्टात्मा और अंधकार की शक्तियों का सामना कर पाओगे। अगर आप चुने हुए व्यक्ति हैं, बुलाए हुए व्यक्ति हैं, सेवकाई के लिए बुलाए व्यक्ति हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए। आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए शैतान पूरी प्लानिंग में है, काम कर रहा है। और अगर आप यीशु मसीह के चरण, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा दिमाग बंद हो जाता रहा, डल हो जाता रहा। फिर मैं सोचता हूं मुझे बातें समझ में क्यों नहीं आती। फिर मैं कई बार 3 दिन के उपवास में, कई बार 4 दिन के, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी उपवास करो। जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की तरफ से आपको अगुवाई हो, आप उपवास करो, प्रभु यीशु मसीह के वचन का अध्ययन करो, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन। इसको एवरी डे अपने जीवन का हिस्सा बनाए ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को नष्ट कर सके। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं शॉक हो गया। प्रभु यार, कितना जबरदस्त प्रॉमिस और कितना जबरदस्त वादा आपका दाऊद के साथ है। और दाऊद के वंश को नष्ट करने के लिए उसने कितनी पीढ़ियों तक काम किया, पीढ़ी से पीढ़ी तक काम करता जा रहा है। जिस समय कोई सेवक आपके लिए भविष्यवाणी करता, जिस समय प्रभु की तरफ से आपको कोई दर्शन मिलता, आपके अराउंड दुष्ट आत्मा, मॉनिटरिंग स्पिरिट होती है जो आपकी एक्टिविटी को नोट करती है, और वो जैसे देखते हैं कि प्रभु उससे बात कर रहा है। स्पिरिचुअल दुनिया में सब कुछ दिखाई देता, आत्मिक दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है। प्रभु की सामर्थ शैतान को दिखाई देती है, शैतान की ईविल बातें प्रभु के लोगों को दिखाई देती है। लेकिन कब? जब हम प्रभु की आत्मा से चलते हैं। इसलिए मैं यीशु का दास आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन के विषय में सुचेत हो जाएं, अपनी बुलाहट के विषय में सुचेत हो जाएं, अपने जीवन की बातों के विषय में सुचेत हो जाएं, अपने आप को ढीला मत करें। कहीं कमजोर है तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाएं। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जिस समय यहोशापात को सेना ने घेर लिया और वो प्रभु के चरणों में गया, आप ये दूसरा राजा उसका 9, 10, 11, 12 जो 2-3 अध्याय इनको पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर ये वृत्तांत मिलेगा। बाइबल कहती उसी समय वो प्रभु के चरणों में गया, उसने उपवास का प्रचार किया, और बाइबल कहती परमेश्वर यहोवा ने उसकी मदद करी। एक धर्मी व्यक्ति की निशानी है, जब भी वो समस्या में आता वो यहोवा को पुकारता है। और बाइबल कहती, दाऊद कहता, जब मैंने सकेती में पड़े यहोवा को पुकारा, उसने मेरी पुकार को सुना, मेरी दुहाई को सुना और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। हाँ, हम गिर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि हम गिरेंगे नहीं, हम गिरते हैं, हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम नष्ट हो जाएंगे, पर एक ही काम है जो आपको प्रभु के करीब लेके जा सकता है, जो आपको शैतान के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने ताकतवर तरीके से खड़ा कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह को खोजना। बहुत सारे अभिषिक्त लोगों को मैंने मेरी आंखों से गिरते हुए देखा, नष्ट होते हुए देखा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं एक दिन पहले मैं कहीं पे गया और मैंने वहां पर एक व्यक्ति को देखा जो पहले सेवकाई में था, अभी वो सेवकाई में नहीं है, सेवा करता था, बहुत अच्छा अच्छा ढोलक वादक था, पास्टर था, प्रचार करता था, अभी विश्वास से भी हट गया। जब उससे मैं बातें कर रहा था, मैं अंदर से दिल मेरा रो पड़ा। इसने शुरुआत बुरी नहीं करी थी। एक और व्यक्ति जो बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, 2010 के करीब, वो भी अच्छी मिनिस्ट्री करता था, पर आपको पता आज उसके पास सेवका ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया था उस काम को धीरे धीरे करते करते वो ढीला हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम मेरे जहन में आए, कुछ कुछ लेडीज के नाम आए, कुछ जेंट्स जो अच्छे थे, अच्छी सेवकाई कर रहे थे, अच्छी सेवा शुरू करी थी, लेकिन आपको पता आज उनमें से कुछ मसीह में भी नहीं। ये सत्य है। क्यों लोग छोड़ गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस कालिंग को, उस प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट को सीरियस नहीं लिया। इसलिए मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से रिक्वेस्ट करता हूं। बाइबल कहती है जब तक जकरिया यहोवा की खोज में लगा रहा, यहोवा ने उसको प्रॉस्पर किया, प्रभु ने उसको सफल किया। जब तक आप उसकी खोज में रहेंगे, आपको वो हर एक क्षेत्र में सफल करेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या नहीं होगी। जिस दिन हम सेवकाई के लिए निकलते हैं, सेवा करने निकलते हैं, प्रभु के काम के लिए निकलते हैं, उसी दिन से शैतान हमें नष्ट करने के लिए काम, जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन एक बड़ी सेना हमारे विरुद्ध में। डरने की बात नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सेना बेशक मेरे अराउंड काम करे, पर मेरा यीशु से बड़ा है, क्योंकि यूहन्ना के पत्री के अंदर लिखा, जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो संसार में। और क्या मैं यीशु मसीह की खोज में हूं? मेरे और आपके यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो क्या करता था? हर दिन प्रभु के साथ समय बिताता था। चेलों के जीवन को देखिए, हर दिन प्रभु के साथ समय बिताते थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप दुनिया की बिजी लाइफ के अंदर बहुत व्यस्त है, मिनिस्ट्री में बहुत व्यस्त है, लेकिन जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया उसके साथ आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी बहन मेरे भाई, इस मैसेज को ध्यान से सुनिए, अपने जीवन के विषय में सोचिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन वचनों से आशीष पाते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आने वाले समय में और भी हम आपकी बातों को, आपके कमेंट को, आपके 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 एनकरेजमेंट वाले लाइक को देखकर हम और प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपके साथ शेयर करें। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।